गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज की हमारी वर्कशीट किस सब्जेक्ट की है। तो आज की हमारी वर्कशीट है हिंदी की। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे अपने नोटबुक में और उसके साथ साथ आज की डेट 18 फरवरी 2021, 18 फरवरी 2021। आज की वर्कशीट नंबर लिखेंगे 172। उसके साथ साथ आज की आप अपनी पाठ्य पुस्तक का नाम लिखेंगे रिमझिम, पाठ का नाम लिखेंगे मुफ्त ही मुफ्त और अपनी क्लास लिखेंगे क्लास 4 सेक्शन ए बी या सी, यानी 4th ए 4th बी 4th सी, जो भी आपका सेक्शन है उसके साथ साथ अपना नाम लिखेंगे और अपने टीचर का नाम लिखेंगे। ठीक है। तो बच्चों, आपको याद है कि भीखू भाई नारियल की खोज में कहाँ कहाँ गए थे और किस किस से मिले थे। तो आपको याद होगा, अगर आपने ये अच्छे से पढ़ा होगा, कि भीखू भाई ने कैसे कैसे नारियल को प्राप्त किया या नहीं किया, और किया तो कितने का किया। ठीक है, तो चलिए उसको याद करते हैं। तो नीचे दिए गए वाक्यों को बोलकर पढ़िए और बताइए कि कहानी में ये वाक्य किसने कहे। तो सच जितना चाहे ले लूं, ये किसने कहा। ये कहा भीखू भाई ने। और किससे कहा, माली से। काका, ये कोई पूछने वाली बात है, केवल 50 पैसे। ये किसने कहा, नारियल वाले ने। और किससे कहा, भीखू भाई से। भीखू भाई से। ठीक है। उसके बाद लास्ट है, खाना है तो जाना है। तो ये किसने कहा, उनकी बीवी लाबू बेन ने। और किससे कहा, भीखू भाई से। ठीक है, तो ऐसे लिख लेंगे, पर आप जरूर देख लीजिएगा कि ये मैंने ठीक लिखा है या नहीं लिखा है। इस कहानी के मुख्य पात्र जो है भीखू भाई हैं, उनकी कोई 2 विशेषताएं। तो देखिए, एक तो वो कंजूस थे, है ना, और उनकी क्या खास बात थी। कंजूस थे तो वो पैसे बचा रहे थे, लेकिन वो थोड़े लालची भी थे। इस लालच में तो वो थोड़ा लालच कहें, कंजूसी कहें, या फिर उन्हें कह दें कि वो, उनकी एक विशेषता थी कि उनको नारियल पसंद था। तो यहाँ लिख सकते हैं कि उनको नारियल पसंद था। ये उनकी 2 विशेषताएं थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए वाक्यों को बोलकर पढ़िए और दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसके सामने सही का चित्र लगाएं। बाजार में नारियल का भाव क्या था, 2 रुपये या 5 रुपये। 2 रुपये था तो यहाँ लगा देंगे, 5 रुपये था तो यहाँ लगा दीजिएगा। नाव वाले ने उन्हें कहाँ जाने की सलाह दी। तो नाव वाले ने उन्हें कहाँ जाने की सलाह दी, या तो बंदर का या बगीचा। ये मैं आपको करने के लिए दे रही हूँ, आप कर लीजिएगा। भीखू भाई ने 100 रुपये देने का प्रस्ताव किसके लिए रखा, घुड़सवार से या नाव वाले से। घुड़सवार से होगा तो यहाँ लिख लीजिएगा, नाव वाले तो ये थोड़ी सी चीज़ें आपको ज़रूर देखनी पड़ेंगी। ठीक है, नहीं तो ये हो जाएगा कि सारा काम ही मैं ही कर दूंगी, आप तो आराम से बैठ के 5 मिनट भी नहीं लगेंगे करने। आप जाके दोबारा अपने चैप्टर को देखिएगा, स्टोरी को देखिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे विनती, तो क्या लिखेंगे हम कि भीखू भाई ने घुड़सवार से विनती की कि उसको वहां से उतार दिया जाए। आप भी ऐसा कुछ लिख सकते हैं। कोलाहल, बाजार में कोलाहल मचा हुआ था, यानी शोर शराबा मचा हुआ था। विनती होती है रिक्वेस्ट करना, तो भीखू भाई ने घुड़सवार से विनती की, तो आप लिख सकते हैं भीखू भाई ने घुड़सवार से विनती की, बाजार में कोलाहल मचा हुआ था। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 5, बच्चों लॉकडाउन के बाद अब धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो मान लीजिए ऐसे में आपको अपनी बुआ जी की शादी में किसी ऐसी जगह जाना पड़ रहा है जहां मोबाइल नेटवर्क कम होने के कारण आप फोन द्वारा विद्यालय का कार्य नहीं भेज पाएंगे। तो ये कारण बताते हुए आप अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को 1 सप्ताह के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए, और इसके लिए आप संकेत पेटी में दिए गए शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे आप और चीज़ों के लिए प्रस्ताव वो लिखते हैं, अपनी एप्लीकेशन यानी प्रार्थना पत्र, तो उसके लिए वही लिखेंगे सेवा में। ऐसे लिखते हैं ना आप,
सेवा में प्रधानाचार्य जी, प्रधानाचार्य जी। फिर अपना स्कूल लिखेंगे, ठीक है। फिर लिखेंगे महोदय या महोदया, अगर आपकी प्रिंसिपल मैम है तो महोदय महोदया, और अगर सर हैं तो महोदय, ठीक है। ये आपके जेंट्स के लिए है, यानी आपके सर के लिए महोदय, और अगर आपकी मैम है प्रिंसिपल तो यहाँ लिखेंगे महोदया। फिर वही सविनय निवेदन ये है कि मैं अपनी बुआ की शादी में, किसी और जगह का नाम जहाँ पर भी आप गए उन जगह का नाम लिखिए, ठीक है। मैं आपकी कक्षा का, मैं क्लास कक्षा 4 का विद्यार्थी हूँ या की विद्यार्थी हूँ, और मैं, तो आप इसी तरह लिख सकते हैं कि भाई के महोदय सविनय निवेदन ये है कि मैं अपनी बुआ की शादी में जाना चाहती हूँ, और वहाँ मुझे, क्योंकि आपको पता होगा कि वहाँ नेटवर्क काम नहीं करता है, तो मुझे तो आपसे निवेदन है कि मुझे 1 2 3 4 जितने दिन की इतनी का अवकाश प्रदान करें, ठीक है। आपकी अति कृपा होगी। अपना नाम, दिनांक, ठीक है। इस तरह आप जैसे भी लिखते हैं, ऊपर और नीचे का आपको पता है, और नीचे में आप बीच में आपको जो भी अपनी प्रॉब्लम है वो लिखनी है। तो घर में कोई भी बड़ा बहन भाई या कोई भी और इसकी, उनको ये चीज़ों की हेल्प कर सकता है। मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि कैसे करना है, बाकी आप इस तरह कर लेंगे इसको, ठीक है। और साथ ही साथ पेज नंबर अपनी हिंदी की वर्कबुक का पेज नंबर 138 और 145 ये भी करना है, इसमें भी इसी तरह की चीज़ें होंगी। उसके साथ पेरेंट्स के लिए सुझाव है, बच्चों को पत्र लेखन का महत्व बताते हुए उन्हें किसी मित्र अथवा रिश्तेदार को पत्र लिखने के लिए भी प्रेरित करें। तो पत्र लिखने के लिए आपको, जैसे आप अपने दादा दादी को लिखवा सकते हैं, किसी फ्रेंड को लिखवा सकते हैं, कोई भी एक चीज़ के लिए, क्या उन्होंने आपको उनकी खैरियत पूछनी है कि भाई वो कैसे हैं, या आप अपने अपने स्कूल का कोई उनको बात बताना चाहते हैं कि भाई मेरे स्कूल में मेरी पढ़ाई ऐसी चल रही है, या जो भी है। या फ्रेंड्स हैं तो फ्रेंड से उसकी घर की पूछना कि वो घर पे सब ठीक है या क्या है। इस तरह के पत्र लिखने की उनसे कहें कि वो, जैसे पेरेंट, जैसे आपने प्रिंसिपल को लिखा है, इसी तरह प्रिंसिपल से तो रिक्वेस्ट की जाती है घर में अपने बहन भाइयों को, अपने दादा दादी को, या किसी फ्रेंड को लिखनी है, तो ये करने की तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लास्ट है, कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार, अपने हाथों को साबुन या पानी से नियमित रूप से धोएं ताकि आप कोविड से सेफ रहें। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, बाय बाय, टेक